जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर नेवी एमआर की बात करी जाए तो हमने उसमें काफ़ी हद तक आपको यूनिट की बात करी जाए, चाहे आपके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करी जाए, चाहे आपके मोशन की बात करी जाए, हर एक वो टॉपिक मैंने आपको अच्छे से कवर अप करके दिया है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो रहेगा वो आपका दूसरा जो पार्ट रहता है चैप्टर यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम रहता है मेरे प्यारे बच्चे फोर्स एंड इट्स टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आपके एमआर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा बेहतरीन टॉपिक्स में से आता है और यहां से आपके बार बार एमसीक्यू भी बनते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो हेडिंग जमा लेंगे मेरे प्यारे शेर फटाफट से। बल और उसके प्रकार, सभी प्यारे शेर फटाफट से हेडिंग जमाएंगे। फिर हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार और एकदम जबरदस्त रूप से। चलिए सभी प्यारे शेर एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा लगाकर बताएंगे, फिर हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, राधे राधे भैया। सभी प्यारे साथियों को हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं क्या विनय लाल कुशवाहा जी? आती है, कम आती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी अभी टाइम लगेगा जय पनवार जी, अभी टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, आप इस बात से बेफिक्र रहे। कम से कम 2 से 2.5 महीने तो मैं आपसे कहता हूं, बाकी और भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें मेरे प्यारे साथियों। जी सर, नमस्ते भैया, जय श्री राधे, राधे राधे। पंकज जी, सौरभ जी, विनय जी, नीतीश जी। हाँ जी, कम पूछी जाती है, जो पूछी जाएगी वो करा देंगे मेरे भाई, सर करा देंगे आपको। ठीक है मनीष भाई जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब भी बात करी जाती है बल क्या होता है, पहले हम एमसीक्यू को करने से पहले हम समझते हैं कि बल होता क्या है। चलो हेडिंग जमा लीजिए सभी प्यारे बच्चे। फोर्स यानी कि बल क्या होता है, कोई भी मुझे इसकी डेफिनेशन दीजिए। सबसे पहले आप अपने शब्दों में डेफिनेशन दीजिएगा। बिल्कुल मेरे भाई, आप लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए, पहली बारी में ही सिलेक्शन होता है ना। बार बार चीजों को लेके ऐसा नहीं है कि बार बार हम पढ़े पढ़े हैं, ये लो वो लो, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने गलत तरीके से चीजों को बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने चीजों को किस तरीके से लेकर रेगुलर हैं, वो आपके मतलब सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो बल की बात करते हैं, बल क्या होता है। कोई भी बच्चा मुझे ये बताए, अगर बल की बात करी जाएगी तो बल क्या होती है, तो आप बोलेंगे बल वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो, हाँ जी, बल इज द फिजिकल क्वांटिटी, वह भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु के वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है, करने का प्रयास करती है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? ये सुनो, यानी कि आप बोलेंगे बल एक वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करती है। अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब क्या है, या वह कारक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर कोई वस्तु आपकी गति की अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में ला सकती है। अगर कोई वस्तु आपकी विराम अवस्था में है तो उसको क्या ला सकती है मेरे प्यारे बच्चे, गति की अवस्था में ला सकती है। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे
तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट, है ना, will change the position, change the state of the object, change और try, ऐसे लिखिए, और ट्राई दी, मतलब जरूरी नहीं है कि बदल ही दे, ट्राई भी कर सकती है या करने का प्रयास करती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे बल के नाम से जानते हैं। ये तो सभी को पता है मेरे भाई। कैसी बात करते हो मेरे प्यारे बच्चे? नहीं जय जी, नहीं मेरे प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए बल वह भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। हाँ जी, अगर आपसे बात करी जाए, मान लो अगर मेरे सामने ये कोई वस्तु है ना, ये अभी कौन सी अवस्था में है? आप बोलेंगे सर विराम अवस्था में है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर है। आप इसको क्या लाना चाहते हैं? गति की अवस्था पर लाना चाहते हैं। आप कहिए सर इस पर ऐसे करके धक्का मार दीजिए, धक्का मतलब इस पर एक बल लगा दीजिए। जब आप इस पर एक बल लगाएंगे तो ये किस अवस्था में आ जाएगी? आप बोलेंगे ये आपकी मोशन की कंडीशन पर आ जाती है। कौन सी कंडीशन पर आती है मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे ये वस्तु किस अवस्था पर आ जाती है? गतिमान हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? मतलब रेस्ट से गति की अवस्था में, और गति से हम क्या कर सकते हैं? दोबारा उसको क्या कर सकते हैं? रेस्ट पर ला सकते हैं। ये आपका, हाँ जी, जल्दी खत्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस बात से बेफिक्र रहिए, ठीक है। उसे हम बल के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बल जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, ये तो सभी को बात समझ में आ गई होगी कि बल जो होते हैं, बल हम कैसे निकालते हैं। आ जाओ, बल एक कैसी राशि होती है पहले तो मुझे ये बताओ। सर फोर्स जो है वो आपकी कैसी राशि होती है? पहले हम एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद टाइप की तरफ आएंगे। बल एक प्रकार की सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है मेरे प्यारे बच्चे? सदिश राशि। ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूं पहले से ही, यानी कि दिस इज द, हमारे सामने एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें एक तो हमें परिमाण प्लस का दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें इसके लिए मैग्नीट्यूड प्लस का डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? अच्छा, अगर बल की बात करी जाएगी, इसका एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर इसका एसआई मात्रक न्यूटन के बराबर होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? न्यूटन के बराबर होता है, और ये हम चीज सीख भी चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर आपसे बात करी जाएगी कि सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, तो आप बोलेंगे सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? डाइन। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है? हाँ जी, और जबकि मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज, देखते हैं कितने मेरे प्यारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? चलो, कोई भी बच्चा मुझे ये बताए, एक न्यूटन जो होता है वो आपका कितने डाइन के बराबर होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि सीजीएस मात्रक। चलो देखते हैं, अब इससे बात समझ में आएगी कि हाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, यस और नो। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? वेरी गुड मनीष कुमार जी, बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पंकज जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी, अमन जी, क्या बात है यार। विष्णु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। ये बात आपको समझ में आती है गुलशन जी, यानी कि आप बोलेंगे
सर किसके बराबर होती है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होती है। ये बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? ये सुन लो। अच्छा, अगर आपसे बल का मान पूछा जाए कि बल किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन के नियम पढ़ा है नहीं पढ़ा है? न्यूटन के कौन से नियम से मेरे प्यारे बच्चे? न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें पता चला था। क्या पता चला था? F किसके बराबर होता है? M इंटू ए के बराबर होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि M क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे सर M होता है द्रव्यमान। M क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? द्रव्यमान। और A क्या होता है? आप बोलेंगे त्वरण। M होता है द्रव्यमान जिसको हम मास बोलते हैं, और A क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? त्वरण के नाम से जानते हैं। ये तो सभी को पता है मेरे भाई। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन लगाऊं? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लगाता हूं, ये देखते हैं कितने मेरे प्यारे बच्चे आंसर कर पाते हैं। और आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई एमआर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा। करके दिखाए कोई भी मेरे प्यारे बच्चा, कोई भी मेरे प्यारे बच्चे करके दिखाइए। उसने कहा बल का मान बताइए जब 150 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्य करने पर 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो आप मुझे बल का मान बताइए। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, शानदार मेरे प्यारे बच्चे। सुरेंद्र कुमार जी, हाँ जी, इसका आंसर करो। आप बोलेंगे सर हमारे सामने न्यूटन में आंसर करना है। F बराबर क्या होता है? आप बोलेंगे सर M इंटू ए के बराबर होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया। पर द्रव्यमान उसने किस में दे रखा है? उसने कहा 150 ग्राम द्रव्यमान। ओहो, किसी का आंसर आया तो बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी, प्रदीप जी सी आंसर, वेरी गुड। महतो जी देखते हैं मेरे भाई, ये कितना है? 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बात सही चल रही है। 15 पंजे कितना हो गया मेरे भैया? 75, है ना? और 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। पहला तो यही लिखिए, इसके लिखिए 225 इंटू में कितना आ गया? 10। ये आ गया ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पर दिक्कत ये है, ये है डाइन, इसको बोला जाता है डाइन, यानी कि 2250 इतने डाइन के बराबर आंसर आया हमारा। पर हमें डाइन में आंसर नहीं कहा है, उसने कहा मुझे न्यूटन में बताइए आंसर, न्यूटन में बताइए। तो क्या करेंगे? आपने तो डाइन में आंसर निकाला, अगर आप न्यूटन को, डाइन को न्यूटन में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? बोलेंगे सर इसमें 10 टू की पावर 5 का क्या कर दीजिए? -5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2250 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? -5 न्यूटन के बराबर। कोई दिक्कत मेरे भाई? अच्छा, अब सी वाले भैया देख लो एक बार, सी वाले भैया, सी वाले आंसर, जो सी लोग आंसर दे रहे हैं जरा ध्यान से सुनो। पर उसने तो हमसे ये पूछा, अगर मैं इसका एक जीरो खा जाऊंगा तो आप मुझे ये बताओ किसके बराबर आएगा? 225 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन के बराबर। अरे यही आएगा यस और नो? अरे यही आएगा यस और नो मेरे भाई? आंसर कौन सा आ गया? डी। आंसर कौन सा आया मेरे भैया? डी। डी आंसर। भाई ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है यार? आप ये बताओ, अगर 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर था, तो आप मुझे ये बताओ 10 की पावर -5 न्यूटन 1 डाइन के बराबर होगा यस और नो? हाँ जी, आप बोलेंगे यस सर। यानी कि अगर मुझे डाइन को न्यूटन में बदलना है तो आपको 10 की पावर -5 की क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। क्लियर है? एक जीरो इधर खा जाएगा तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, -4 बचेगा। तो आंसर कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे? डी आंसर यहां पर सही होता है। हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। नीलियांशु जी ये बात क्लियर है यस और नो? भाई समझ में आया? कितने मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? कितने मेरे प्यारे शेरों को समझ में आया? एक बार फटाफट से मुझे फटाफट से थम्स अप करो
दिल बनाकर भेजो। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फोर्स के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी हमने बल की परिभाषा देख ली, बल का परिमाण देख लिया, बल कैसी राशि होती है, ये सब हम देख चुके हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो सभी प्यारे शेर एक बार दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम फोर्स के टाइप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है सौरभ कुशवाहा जी, यानी कि आपने 2 बार देख तो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। आप लड़ना जानते हैं यार, शानदार मेरे शेर, शानदार। आप लड़ना जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अनिल शर्मा भैया जी, हाँ जी, आप ये बताओ, अमन भाई अभी करेंगे, आप ये बताओ F बराबर है, ये तो पता ही है आपको, आप बोलोगे यस सर। द्रव्यमान कहां दे रखा है, द्रव्यमान 150 ग्राम, लिख दिया 150 ग्राम। सर त्वरण कितना दे रखा है, 15, तो 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पर ये है आपके सीजीएस मातक, सीजीएस है ना, सीजीएस यूनिट किसनी होती है, डाइन के बराबर। पर उसने हमें डाइन में आंसर नहीं पूछा, उसने कहा मुझे भैया न्यूटन में आंसर दीजिए, न्यूटन में। तो हमने क्या करा, अच्छा सर 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर, तो 1 डाइन 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर। तो आपने डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए आपने क्या करा मेरे प्यारे बच्चे, 10 की पावर -5 का गुणा कर दिया। जब आपने गुणा करा तो 1 0 इसका चला गया, कितना बचा मेरे भाई, -5 था, गुणा 10 था मेरे भाई, तो 10 से 1 0 चला गया, तो इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, सुनो चलो आओ, बात क्लियर, ये सुनो। अगली हेडिंग डालो, अगर फोर्स के टाइप की बात करी जाएगी, आ जाओ। अगर बल के प्रकार की बात करी जाएगी तो 2 प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर फोर्स के टाइप की बात करी जाएगी तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे बल जो संपर्क में आने पर लगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संपर्क में आने पर लगते हैं, उन्हें हम कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई? अच्छा उदाहरण दूं मेरे भाई, चलो अगर मैं उदाहरण देता हूं मेरे भाई, जैसे मान लो आप धरती पर चल रहे हैं ऐसे करके, अगर मैं धरती पर चला है ना, तो आप बोलेंगे भैया कम से कम अभी 20-25 दिन और मानकर चलो अमन जी, आराम से 25-30 दिन, फाउंडेशन कोर्स है, जल्दबाजी किस बात की है बताओ यार, है ना। तो अगर आप चल रहे हैं ठीक है, तो हमने कहा बहुत बढ़िया, तो जब मैं चलूंगा तो एक बल लगता है, उसको हम घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, घर्षण बल। तो घर्षण बल किसका उदाहरण होता है, आपसे पूछता है क्वेश्चन में, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? बहुत बढ़िया, क्लियर है। और एग्जांपल बताइए, कोई भी बता सकता है तो बताइए, कांटेक्ट फोर्स के उदाहरण बताइए, आप कोई भी बता सकता है। जैसे मान लो मेरे सामने कोई डोरी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, डोरी। मान लो मेरे सामने कोई डोरी है, ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ये ले लो, ये डोरी है, हाँ जी। अगर ये डोरी है मेरे सामने ऐसे करके, ठीक है, ये गई कहां गई, ये रही, और मैं आया और मैंने इसको जबरदस्ती खींचना स्टार्ट कर दिया, तो डोरी पर क्या लगेगा, तनाव बल। कौन सा बल लगेगा मुझसे बोलिए, तनाव बल। इसी को बोला जाता है, हां इसी को बोला जाता है टेंशन फोर्स। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तनाव बल। यानी कि डोरी पर जो बल लगता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, आप बोलेंगे सर इसी को बोला जाता है तनाव बल, यानी कि टेंशन फोर्स के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है, यस और नो? हाँ जी। अगर मान लो कि स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग से खेलना स्टार्ट कर दिया, लो दबा रहे हो ऐसे करके, जब आप इसके टच में आओगे तो एक बल लगेगा, उसी को बोला जाता है घर्ष, मतलब उसी को बोला जाता है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग में लगने वाले बल को हम किस नाम से जानते हैं, आप बोलेंगे सर इसी को बोला जाता है स्प्रिंग बल, यानी कि स्प्रिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। अब कोई आपसे पूछने लग जाए स्प्रिंग फोर्स कैसा एग्जाम्पल है, आप बोलेंगे संपर्क बल का ही उदाहरण होता है।
हाँ जी, हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, आप अभिषेक यादव जी बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है मेरे भाई, ये बात कितने मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा एक और उदाहरण देता हूं, आओ एक और उदाहरण देता हूं। मान लो आपने देखा होगा जब हम पानी में, है ना, जब पानी में नहाकर तो आते होगे, ऐसा और नो मेरे भाई। अब हम देख ही नहीं रहे, आप कहोगे सर नहाना नहाना सब चलेगा। जब आप किसी वस्तु को ऐसे करके इसके अंदर ले जाते हैं टुकुर देसी, तो पानी क्या करता है, एक ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, ऐसे कट्ट देसी एक ऊपर की तरफ बल लगाएगा, है ना। जब आप पानी के साथ किसी द्रव के साथ संपर्क में आते हैं, हाँ जी, इसी को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ हाँ, उसी को बोला जाता है बायंसी फोर्स। बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या नाम आपका? सुरेंद्र कुमार जी। इसी को बोला जाता है बायोएंसी फोर्स। हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा। इसको बोलते हैं बायोएंसी फोर्स या बायंट फोर्स, और इसे बोलते हैं उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं। उत्प्लावन बल या उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, उत्प्लावन बल बोलते हैं या उत्प्लावक, जो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्प्लावन भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए भैया, उत्प्लावन बल लिख देता हूं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। कितने मेरे प्यारे बच्चों को कांटेक्ट फोर्स के उदाहरण एकदम क्लियर हैं? कितने मेरे प्यारे साथियों को कांटेक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल के चारों उदाहरण क्लियर होने चाहिए? उदाहरण समझ में आना चाहिए मेरे भाई सभी को। पहला कौन सा था? घर्षण बल। दूसरा कौन सा था? डोरी में लगने वाला तनाव बल। सर स्प्रिंग में लगने वाला स्प्रिंग बल। चौथा, पानी में डूबने पर कौन सा बल लगता है? आप बोलेंगे सर किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो वहां पर एक उत्प्लावन बल लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई? ये बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। एक बार सभी प्यारे शेर बता दीजिएगा अगर आपको मेरी बात समझ में आती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। अगला जो बल है जो किसी के संपर्क में आने पे नहीं लगता है, ऐसी लगेगा बिना संपर्क करे, और उस बल को हम कौन सा बल बोलते हैं? आप बोलेंगे इसी को बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है, या मैं इसी को क्या बोलता हूं? असंपर्क बल के नाम से जानता हूं। कोई मुझे उदाहरण दे सकता है? कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा प्यारा बच्चा उदाहरण दे सकता है? चलो उदाहरण की बात करते हैं, जिसे मैं आपको दिखाता हूं। एक है बल जिसका नाम है वैद्युत बल। क्या बोला जाता है? वैद्युत बल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कितने मेरे प्यारे बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं? भाई गांव से तो आप लोग सभी लोग मोस्टली बिलोंग करते होंगे। आपने देखा होगा कि भैया रे, है ना, वहां पर मत जाइयो, 11,000 की लाइन पड़ी हुई है, 11,000 के तार बिछे हुए, नहीं तो आपको पकड़कर क्या कर लेगी? खींच लेगी, है ना। आपने सुना होगा इस चीज को। भैया 11,000 की लाइन जारी है, उसके नीचे से मत जाइएगा, नहीं तो वो आपको पकड़ के क्या कर लेगी? खींच लेगी। इसी बल को बोला जाता है वैद्युत बल। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? वैद्युत बल के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सुन लो। अच्छा, आपने देखा होगा एक चुंबक होता है, चुंबक, है ना। यहां पर कील रख दो, ये कील अपने आप को क्या कर लेगी? चिपका लेगी यहां पर ऐसे करके, ये कहेगी आजा मेरे पास आजा। तो ये बल जो लगेगा, चुंबक की सहायता से जो बल लगता है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। यानी कि इसी को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, एक और बच्चे ने आंसर दिया है यहां पर, मनीष कुमार जी, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। ऋषुराज जी बहुत बढ़िया, हाँ 555 वोल्ट का। हाँ, तो यहां पर आपके सामने एक तीसरा जो बल होता है जो बिना संपर्क के लगता है और जिससे आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे हम क्या बोलते हैं?
गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे अगर मान लो एक वस्तु है ऐसे करके, है ना, ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी इसकी अपनी तरफ खींच लेगी। क्या पृथ्वी ने आप इसके साथ ये कांटेक्ट में था? आप बोलेंगे नहीं सर। बिना कांटेक्ट करे जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सर एक और बल होता है जिसका नाम होता है आपके सामने न्यूक्लियर फोर्स। ये भी डायरेक्टली इसी के अंदर आता है अगर हम बात करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स होता है इसे हम बोलते हैं नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? नाभिकीय बल। ये भी आपका जनरली कौन सा उदाहरण होता है? असंपर्क बल का ही उदाहरण होता है। बिल्कुल मेरे भाई, 440 का बोल्ट। ठीक है भाई, हाँ जी, ये बात क्लियर है? यस और नो? हाँ, कितने मेरे प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर है? एक बार फटाफट से मुझे बताइए। हाँ जी, कितने मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक चीज क्लियर है? तो फटाफट से एक बार दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। चले सभी मेरे प्यारे शेर एक बार फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चे। करें एमसीक्यू? अभी करेंगे, रुक जाओ बस थोड़ा सा और रुको, थोड़ा सा और रुको। एमसीक्यू भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं भाई। अगला अगर आपसे बात करी जाए तो फोर्स हमारे सामने बल दो प्रकार से और भी डिफाइन करे जाते हैं। एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चे जिसको हम बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल, यानी कि इसी को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? इसे मान लो मैंने कहा एक वस्तु है ये ऐसे करके, ठीक है, आपने क्या करा, इधर पर 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर भी विपरीत दिशा में भी 5 न्यूटन का बल लगाया। तो इस वस्तु पर कुल बल का मान कितना है अगर आपसे यह पूछा जाए? हाँ जी, इस वस्तु पर कुल बल का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 0 के बराबर। सर इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। यानी कि आप बोलेंगे, है ना, इन दिस, इसमें वस्तु पर कुल बल का मान शून्य होता है तथा वस्तु विराम अवस्था में रहती है। वस्तु चलना स्टार्ट कर देगी क्या? नहीं, अवस्था में रहती है। उस बल को हम कौन सा बल बोलते हैं? आप बोलेंगे इसी को हम बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे तो आप लिखेंगे द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। इज इक्वल टू 0 एंड बॉडी इज इन रेस्ट। यानी कि वस्तु कौन सी अवस्था पर रहती है? विराम अवस्था पर रहती है। हाँ जी, बिल्कुल होता है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी, जैसे मान लो अगर मैं आपसे ही कहता हूं ये वस्तु है, ठीक है, आपने इधर भी 5 न्यूटन का बल लगाया, इधर भी 5 न्यूटन का, क्या वस्तु जा रही है कहीं और? नहीं सर, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, न तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी। वस्तु कौन सी अवस्था पर रहेगी? विराम अवस्था पर। इसी को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। सर अगर बात करी जाएगी तो एक और जो बल देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं असंतुलित बल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? असंतुलित बल, यानी कि इसी को बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे?
अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। हाँ, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वाले हिंदी में लिखिए मेरे भाई। चलो, आप बोलेंगे सर इसमें वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य के बराबर नहीं होता है तथा वस्तु गति की गतिमान रहती है। की अवस्था में रहती है? गतिमान रहती है। ठीक है मेरे भाई, लिखूं मेरे भाई मैं? लिखिए। आप बोलेंगे इन दिस नेट फोर्स ऑन द बॉडी not equal to 0 and body is in motion। यानी कि वस्तु कौन सी अवस्था पर रहेगी? गतिमान अवस्था पर रहती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मेरे भाई? हाँ हाँ, जैसे एक तरफ 5 लगा लो, एक तरफ 10 लगा लो भाई। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ये वस्तु है, ठीक है, आपने दाईं और राइट साइड इस पर लगाया, मान लो 10 न्यूटन का बल, और बाईं ओर आपने कितना बल लगाया? 5 न्यूटन का। आप मुझे बताइए वस्तु कहां पर जाएगी? पहले तो मुझे ये बताओ कुल बल का मान कितना है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कुल बल किसके बराबर है? नेट फोर्स कितना है ये बताइए। पहला पॉइंट तो यही हो गया। बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, दाईं ओर इस वस्तु पर कितना बल लगा है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलेंगे दाईं ओर बल लगा है 10 न्यूटन का, और बाईं ओर कितना बल लगा है? आप बोलेंगे 5 न्यूटन का। तो इस वस्तु पर लगने वाला, पहले मुझे ये बताओ कुल बल कितना है? हाँ जी, वस्तु कहां पर जाएगी ये भी बताइएगा। पहले मुझे ये बताइए कितना बल लगेगा? 10 न्यूटन, 15 न्यूटन? हाँ, अरे यार, राइट साइड कैसे 15 न्यूटन लग जाएगा मेरे भाई? अरे यार, 10 से मैंने इधर खींचा और 5 से इधर खींचा, तो कितना लगेगा? राइट साइड दाईं ओर ही लगेगा कुल बल। कुल बल कितना लगेगा? दाईं ओर लगेगा। और कितना लगेगा मेरे भाई? बोलो। 10 माइनस 5। अगर एक को प्लस लोगे तो दूसरे को माइनस लोगे, यानी कि बल कितना आएगा? 5 न्यूटन लगेगा। और कौन सी साइड लगेगा? दाईं ओर लगेगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ जी, ये बात समझ में आई नहीं आई यार? ये बताओ फटाफट से, कितने मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? फटाफट से थम्स अप करो। 5 न्यूटन राइट साइड, नॉट लेफ्ट साइड मेरे भाई विकास भाई। बाकी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर करा है। कितने मेरे प्यारे साथियों को ये बात क्लियर है? 0 न्यूटन तो होगा ही नहीं मेरे भाई, लिखा ही था ये तो अनबैलेंस फोर्स है। कैसे है मेरे भाई? अनबैलेंस फोर्स है। बोलो बात क्लियर, यस और नो? फटाफट से थम्स अप कर दो मेरे भाई। सौरभ कुशवाहा जी, समझ नहीं आया आपको? हमें ऐसा लग रहा है। बताइए क्या नहीं आया समझ में मेरे भाई? बिल्कुल जा रहा है मेरे भाई। नमन गोस्वामी जी, विनयलाल कुशवाहा जी, ठीक है भाई, ये चीज समझ में आनी चाहिए यार, बहुत टफ थोड़ी ना है यार। मान लो एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, लो चलो एक और एग्जांपल।
मान लो मैंने कहा इस वस्तु पर इधर लगा आपके सामने 20 न्यूटन का बल, इधर लगा आपके सामने 50 न्यूटन का बल। बताओ नेट फोर्स बताओ किधर लगेगा, कुल बल कितना लगेगा ये बताओ। कुल बल कितना लगेगा ये बताओ, और कौन सी साइड लगेगा ये भी बताओ, किस तरफ लगेगा ये भी बताओ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, बोल दो मेरे भाई। 20 न्यूटन का लगा दाईं ओर, यानी कि राइट साइड। अब सभी आंसर सही करिएगा, कोई भी बच्चा गलत मत कर दीजिएगा मेरे भाई। और 50 न्यूटन का लगा बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर, ये वाला बाईं ओर। ठीक है मेरे भाई, ये लेफ्ट साइड। आप मुझे बताइए कुल बल कितना लगेगा और किस तरफ लगेगा ये भी बताइए। तीस न्यूटन का बल लगेगा। जिनका आंसर 30 न्यूटन है उनका आंसर एकदम ठीक है। 50 और 20, यानी कि 50 में से 20 घटा दीजिए। कौन सी तरफ लगा, बाईं तरफ लगा। गेम ओवर, यानी कि लेफ्ट साइड लगा। बोलो समझ आया नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया मेरे भाई। 30 न्यूटन, 30 न्यूटन लेफ्ट साइड लगेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। अब आओ एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, कोई मुझे ये वाला बल बताइए, ये वाला। इस क्वेश्चन का आंसर करे कोई भी प्यारा बच्चा। मांसपेशियों द्वारा क्रिया करने में जो बल लगते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, मांसपेशियों की क्रिया द्वारा उत्पन्न बल को हम किस नाम से जानते हैं? अब हो गया होगा मेरे भाई सौरभ कुशवाहा जी, अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा मेरे भाई। एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, तो वही तो बात है मेरे भाई, एक टीचर की वही खास बात होती है। ठीक है भाई, चलिए। राहुल कुशवाहा भैया जी, भैया आंसर होगा पेशीय बल। कौन सा बल होता है मेरे प्यारे बच्चे? पेशीय बल होता है। इसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आओ। चुंबकीय स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित श्रेणियों में से आते हैं। द मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसके अंतर्गत आते हैं आपको यह बताना है। करो में शेर। पानी बेकार है। चलिए, आपका आंसर होगा सर, इसी को बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि असंपर्क बल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? अच्छा, चलो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए।
सबका कमेंट आ रहा है मेरे भाई। सतीश यादव जी, ठीक है भाई, आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए, 4 का आंसर करिए, ध्यान से पढ़िए और चीजों को करने की पूरी कोशिश करिए। करिए मेरे भाई। मोटिवेशन स्पीच दे दें? अच्छा, बल एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि है। यही गलत है मेरे भाई। वस्तु की दिशा भी बदल सकता है, वस्तु का आकार भी बदल सकता है, और वस्तु को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में भी ला भी सकता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक बल होता है जिसका नाम होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं, है ना। जैसे मान लो एक पानी का पार्टिकल है, दूसरा भी पानी का कण है। मतलब जब पानी और पानी के कणों के बीच में बल लगता है, इस बल को बोला जाता है ससंजक बल। क्या बोला जाता है? ससंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स। समान अणुओं के बीच जो बल लगता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट, सहसंयोजक बल नहीं, ससंजक बल। अगर मान लो एक पानी का कण है और दूसरा कण मैंने आपसे कहा यह आपका तेल है, तेल का कण है, इन दोनों के बीच में, है ना, असमान अणु है। कैसे है मेरे प्यारे बच्चे? असमान कण है या असमान अणु है। इनके बीच में जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं आसंजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आसंजक बल। यानी कि कोहेसिव के बाद होगा नॉन कोहेसिव, या हम इसी को एडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई। सेम पार्टिकल के बीच में जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जो आपका अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? बोलो मेरे भाई। अब आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये कौन सा बल होगा आपको ये बताना है। पृष्ठ तनाव तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ससंजक या असंजक, बस ये बताइए। असंजक बल या ससंजक बल? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम किस नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे इसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अरे यार, चुंबकीय बल हो गया, स्थिर बल हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ये तो असंपर्क बल के उदाहरण है ना। ठीक है ना मेरे भाई। चलो, इसका आंसर सभी प्यारे साथियों का डी आंसर आना चाहिए था। जिन प्यारे साथियों का यहां पर डी आंसर आता है उनका आंसर एकदम ठीक है। बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो मजा आया नहीं आया भाई? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम किस नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर करो, छठे का। किसी बल की प्रबलता आमतौर से किसके द्वारा व्यक्त की जाती है?
मतलब कौन सा बल ज्यादा है या कम है? योगेंद्र सैनी जी आया। मुझे ये बताओ, कोई बल की प्रबलता कम है या ज्यादा है, ये कैसे बताएंगे आप? तो आप बोलेंगे सर बल का मान पर ही तो बता सकते हैं। भाई, हम प्रबलता का मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। हाँ जी, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। मान लो ये बल लगा इधर 10 न्यूटन का और ये बल लगा 100 न्यूटन का। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा बल आपके सामने ज्यादा शक्तिशाली है, आप बोलेंगे 100 वाला। 100 वाला ज्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जिसका बल का परिमाण ज्यादा होगा उस बल की प्रबलता भी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, ज्यादा होती है। बात समझ में आई? प्रबलता जो होती है वो ज्यादा होगी तो उस स्थिति में आप बोलेंगे उस बल का मान भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सुनो, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल का एसआई मात्रक क्या है? संजीव कुमार भैया जी, आपने नाम लेने के लिए यहां पर एडमिशन कराया था या सिलेक्शन लेने के लिए? वर्दी की चाहत रखिए मेरे भाई, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती हैं। क्योंकि अब आप ऐसा काम करके दिखाइए, आपका नाम हम पूरे आरडब्ल्यूए परिवार पूरा गूंजेगा मेरे भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है? आप बोलेंगे न्यूटन के बराबर होता है, और ये हम पढ़ भी चुके थे। देख रहे हो, पहला यूनिट करने का फायदा मेरे भाई, अगर आप पहला यूनिट कर पाते हैं ना तो आसानी से आंसर दे पाते हैं। करिए। कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है, ये बताइए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, सभी का आंसर आएगा ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। किसी पिंड पर संतुलित बल के अधीन तभी कहा जाता है जब उस पिंड पर लगाया गया परिणामी बल, यानी कि नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स। संतुलित बल कब कहा जाएगा? जब नेट फोर्स किसके बराबर हो? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए मेरे शेरों। वेरी गुड भाई, जीरो के बराबर हो यार। कुल बल अगर जीरो के बराबर होगा तभी तो वो बैलेंस फोर्स होता है, तभी तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स या संतुलित बल बोलते हैं। अरे बात समझ में आ रही है, यस और नो मेरे भाई? हाँ जी। अगर आपको मेरी चीजें क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पर दे दीजिएगा। दिस इज द होमवर्क। सभी प्यारे शेर, इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पर दे दीजिएगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, और कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ जी, 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, 10 का दम है ना। ठीक है जी, चलिए। उम्मीद है आपको सभी प्यारे साथियों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।
अच्छा इधर देख लीजिए, मैं इधर टिक कर देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुन लो। मैंने देख लिया, ये देख लिया देख लिया देख, अच्छा हुआ बता दिया आपने। हीरो, ये लीजिए, सही कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है मेरे भाई।